पहला होगा आपका इंट्राडे। इंट्राडे सभी लोग सुने होंगे और इंट्राडे में ही ज्यादा करके लोग फंसते हैं और ज्यादा करके लोग मार्केट में लॉस करते हैं और डिप्रेशन में आते हैं। दूसरा होता है आपका डिलीवरी। डिलीवरी जो होता है ये आप एक बार खरीदिए और उसको लंबे समय तक छोड़ दीजिए। तो डिलीवरी हम लोग किसका लेके जा सकते हैं? जो आपका सामान है वही आपका डिलीवरी कहलाएगा। तो सबसे पहले इंट्राडे समझते हैं। इंट्राडे जो है टुडे बाई टुडे सेल। या तो आप पहले बाई करके चल सकते हैं या तो पहले आप सेल करके चल सकते हैं। अगर आप पहले बाई करके चल रहे हैं सेल के लिए तो आप बैठेंगे बुलिश में। बुलिश यानी तेजी, आप तेजी में बैठेंगे। अब देखते होंगे बहुत सारे लोग खरीद के रख रखे हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग इक्विटी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर खरीदते हैं, तो वो तेजी में बैठते हैं। दूसरा इसमें होता है टुडे सेल एंड टुडे बाई, ये कहलाते बियरिश। बियरिश यानी कि मंदी, और ये मार्केट में गिरावट को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि मार्केट में गिरावट हो रहा है तो वो शेयर्स बेच के चलेंगे जो कि सेलर्स कहलाते हैं। अब यहां पर होता क्या ना कि ये इंट्राडे में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अगर अभी इतिहास देखा जाए या अभी 2015-16 के बाद के समय को और जनरेशन को देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंट्राडे में लोग ट्रेड करते हैं। क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि इसमें रिजल्ट आज के आज, अभी के अभी, 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है। और सबसे ज्यादा लोग लॉस इसी में करते हैं। लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रेडर है, ट्रेडर का मानसिकता समझिए होता क्या है, या फिर आज के डेट में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उन लोग का मानसिकता क्या है। सबसे पहले वो लोग डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। डीमेट अकाउंट ओपन भी वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, उनको भी कस्टमर केयर की जरूरत पड़ता है। कस्टमर केयर डीमेट अकाउंट ओपन करके दे देता है, फिर वो बाई सेल बता देगा और वो लोग सिर्फ बाई सेल करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो उन लोग के दिमाग में ये रहता है ना कि मुझे आज 500 चाहिए, 2000 चाहिए, 5000 चाहिए। चार्ट बने ना बने, कैंडल बने ना बने, इंट्राडे का टाइमिंग का कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो ना हो, उनको ट्रेड करना है। और शाम को ओवर ट्रेडिंग से ब्रोकर का घर पैसे से भर देते हैं, अपना घर खाली कर देते हैं। इसमें सबसे पहले टाइम को समझना बहुत जरूरी। जितने भी इंट्राडे ट्रेडर आप लोग हैं या इंट्राडे करने के लिए सोच रहे हैं, टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मार्केट आपका ओपन होगा 9:15 बजे, क्लोज होगा 3:30 बजे। ये मार्केट टाइम है, ये आपका टाइम नहीं है, ये मार्केट का टाइम है। अब यहां पर इंट्राडे करने के लिए आप चलिए, मैं बोलता हूं 9:15 बजे भी आप बहुत धुरंधर है तो 9:15 बजे अगर ट्रेड गिरा देते हैं, ट्रेड अगर पंच कर देते हैं, आपको लगेगा 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होगा तो 3:30 बजे तक ही मैं मार्केट में बना रहूंगा। ऐसा नहीं है। आप यहां पर 3:15 तक ही मार्केट में बने रह सकते हैं स्वयं। अब आप बोलेंगे कि 3:30 बजे सर मार्केट क्लोज होता है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, 3:15 बजे ही मैं क्यों निकल जा रहा हूं, 3:30 बजे तक मुझे रुकना चाहिए। लेकिन यहां पर जो 15 मिनट का टाइम होता है ये होता है आरएमएस का, उस ब्रोकर का जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। वो मैनेजमेंट सिस्टम जो ये देखता है कि आप लॉस में हैं कि प्रॉफिट में है, लीवरेज कितना लिए हैं, और वो सौदा आपकी स्क्वायर ऑफ करने के लिए बैठा हुआ है। ये कितने बजे बैठेगा? ये आपको 3:15 बजे जाते जाते सौदा स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब यहां पर आपको जो ट्रेड, रियल में आपको जो ट्रेड लेना है, आप कोशिश कीजिए 9:30 बजे आप एंट्री करें और 2:40 के आसपास तक बने रहें, उसके बाद मार्केट से निकल जाए। इंट्राडे के लिए जो गोल्डन टाइम है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया मार्केट चलता है, लोग प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे लोग प्रॉफिट कमाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 9:15 बजे के जगह पर आप एंट्री कीजिए 9:30 बजे, अगर बिगिनर है तो 15 मिनट तो ये तो देखिए कि ये समुद्र में उफान है कैसा।
लोग नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट में ओपन हुआ, आंख बंद करके बाई से। आप पहले नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े रहिए, 15 मिनट पहले उस नदी को निहारिए, देखिए हलचल क्या है, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, फिर एंट्री अंदर जाइए पानी में। वैसे ही मार्केट में आने से पहले आप 15 मिनट मार्केट को दीजिए प्रोफेशनल तौर पे। आप कैंडल देखिए, अभी इंडिकेटर्स हम लोग देखेंगे, इंडिकेटर्स देखिए, समझिए, अपने को रिस्क के दूर रखिए, फिर आप ट्रेड कीजिए। आंख बंद करके नहीं चले जाइए आप। 2:40 लास्ट रखिए ट्रेड या फिर एग्जिट का। 2:40 के बाद आप ट्रेड लेना ही बंद कर दीजिए, इंट्राडे छोड़ दीजिए। मार्केट कहीं पर भी जाए कोई मतलब नहीं है, तो आप बच जाएंगे। होता क्या है, 2:40 के बाद जो क्लोजिंग मार्केट आता है ना, वो बहुत अफरा तफरी मार्केट रहता है। बिगनर लोगों को पत्ते की तरह तो उड़ा देगा वो। इसीलिए 2:40 के बाद तो एंट्री कतई नहीं होनी चाहिए मार्केट में। ये मैनेजमेंट लेके चलेंगे तो हद से ज़्यादा आप मार्केट के पॉलिसीज, मार्केट के रूल एंड रेगुलेशंस या फिर मार्केट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। लोग यही गलतियां करते हैं, मार्केट में समय का इंतज़ार नहीं हो पाता है या टाइम नहीं देखते हैं, वो अपना पैसा देखते हैं कितना कमा रहे हैं। और आरएमएस जो है वो बैठा रहता है कि 3:15 बजे आपका जो इंट्राडे फंक्शन है उसको ब्लॉक करेगा और जो भी मार्केट रेट में रहेगा सौदा बेच देगा। प्रॉफिट और लॉस आप समझिए बूझिए। इंट्राडे आपको 2 तरीके से ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा आपका इंट्राडे लिख कर आएगा, इंट्राडे लिखकर, और एक आएगा MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। बहुत सारे ब्रोकर में अलग अलग मिलेगा। इंट्राडे तो मिलेगा ही मिलेगा कि इंट्राडे या डिलीवरी है, लेकिन बहुत सारे MIS मिलेगा। MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसमें आपको लिवरेज मिलता है देखें आप लोग ना, लिवरेज। बहुत सारी कंपनियां 5x 4x आपको लिवरेज देती है। लिवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 4 लाख का लिवरेज देंगी। अगर 4x है तो 1 लाख है तो 5 लाख का लिवरेज देगी, 5x है तो। लिवरेज इसलिए कंपनियां देती ताकि आप ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट कीजिए। वो इसलिए नहीं दे रही आप कमाइए, वो इसलिए देती है कि आप कम से कम इतना ज्यादा ट्रेड कीजिए कि कम से कम ब्रोकर को ब्रोकरेज तो आए। आप कमाएंगे कहाँ, वैसे ही आप रिस्क में है। लिवरेज लेना ही रिस्क है। मेरी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है, मैं 4 लाख का ले रखा हूं लिवरेज, तो 4 लाख तो मुझे पे करना पड़ेगा। अब मुझे लॉस है या प्रॉफिट है, मुझे वो काटना ही है। ये आरएमएस बैठा है और वो काट देगा सौदा। जब वो सौदा काट देगा तो लॉस हो या प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि इंट्राडे में आपको लिवरेज मिलता है। जो भी आप ट्रेड करते हैं, आप बाई करके फिर सेल कीजिए या सेल करके फिर बाई कीजिए, या फिर आप टाइम फ्रेम आप यूज करके चलिए कि 9:30 बजे एंट्री करना है, 2:40 पे मार्केट से निकल जाना है। इस मार्केट का टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप मार्केट में ना, शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए एकदम सेल्फिश बन जाइए। सेल्फिश मतलब कि आपको ये समझना है कि ये मार्केट समुद्र है, आपको 2 बाल्टी पानी या 2 गिलास पानी आपको निकालना है, बाकी छोड़ देना है। जिस दिन आप समुद्र को सुखाने के लिए जाएंगे तो समुद्र आपको क्षण भर में सुखा देगा, अकाउंट खाली। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही चीज जब आप डिलीवरी में आते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है आपका, टुडे बाई और नेक्स्ट डे के बाद, मतलब डिलीवरी लेने के बाद आपका सेल। इसमें फुल टाइम आपका लगेगा, पेमेंट फुल पेमेंट लगेगा। यहां पर लिवरेज लेके आप टाइम कर सकते हैं। यहां पर पूरा 9:15 से और 3:30 बजे तक कोई भी आपके शेयर को टच नहीं करेगा। ये पूरा आपका टाइम मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए। इसमें BTST और STBT आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है ये। इसमें क्या होगा कि फुल पेमेंट लगेगा, जो भी आप शेयर्स लेंगे फुल पेमेंट करेंगे, और ये जो फुल पेमेंट है ये आपके लिए रहेगा लाइफ टाइम तक आप रख सकते हैं। यानी आज शेयर लेके अभी भी बेचिए, आप शेयर लेके कल बेचिए, परसों बेचिए, 1 महीने बाद बेचिए, या फिर उस शेयर्स को रख के किसी को ट्रांसफर दीजिए या लाइफ टाइम रखिए। डिलीवरी का मतलब है कि वो आपका शेयर पूरा हो गया। जैसे शोरूम
पर गए, आप गाड़ी के शोरूम पर गए, आपने फुल पेमेंट दिया, गाड़ी उठा लिया। अब वो गाड़ी पूरी आपकी हो गई, आप उसको रखिए, तोड़िए, फोड़िए, किसी को दान कर दीजिए, वो आपका लुक है। वैसे शेयर यहाँ पर है, शेयर आपने फुल पेमेंट दिया, शेयर आपका हो गया, आप उसे रखिए, किसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, बेच दीजिए, जो भी करना है आप इसको